हेलो दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी का इस होली स्पेशल ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, कैसी रही आपकी होली? हमने तो बहुत मस्ती की और हमने इन होली की 3 डेज़ की हॉलीडेज़ में काफ़ी सारी होली खेली। बहुत हम फैमिली मेम्बर्स ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और ओवरऑल हमारी होली बहुत अच्छी रही। आप सुनाइए, आपकी होली कैसी रही? ये दिन था 4 मार्च का। 4 मार्च को हम लोगों ने कलर लगाए, होली खेली और 3 मार्च को तो ग्रहण था। फिर 5 मार्च को भाई दूज का दिन था। तो अब ये थोड़ी-सी होली के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भाई दूज का पूरा दिन का ब्लॉग कि कैसे हमने भाई दूज मनाई। आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ भाई दूज पर हर दरवाजे पर इस तरह से भाई दूज बनाई जाती हैं, यानी कि गोबर से बनाई जाती है, गाय के गोबर से। और इसीलिए मेरे पास भाभी का कॉल आ गया था कि दीदी जल्दी आ जाइए, 9 बजे तक हम 9 या 10 बजे तक हम लोग भाई दूज की पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद ही हम लोग भोजन करते हैं और इसके बाद टीका करते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से पहुँच गए, अकेले ही गए थे हम हस्बैंड के साथ। और हमारा मायके ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अपने मायके से पास में ही रहती हूँ। तो मैं अकेली पहुँच गई थी, बच्चों ने नहाया धोया नहीं था तो वो बच्चे तैयार हो रहे थे, तब तक मैं पहुँच गई। और फिर मेरी माँ भी ये देखो गोबर से ही भाई दूज बना रही थी। आपको बता दूँ कि ऐसे हम लोग हर दरवाजे पर जो भी फैमिली रहती हैं वो इस तरह से भाई दूज जो दूज मैया होती हैं वो बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और भी बहुत सारी परंपराएँ होती हैं, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी माँ बोल रही थी, माँ बेटा ये गोबर तो बड़ा गीला है और आजकल ऐसे ही गोबर मिल रहे हैं यार। गाय माता जो है ना पहले बिल्कुल शुद्ध हरियाली चीज़ें खाती थी, यानी चारा खाती थी, उनकी बहुत सेवा की जाती थी। अब तो गाय वगैरह इधर-उधर बेचारी भूखे मारे इधर-उधर से कुछ भी खा लेती हैं, इसलिए गोबर भी उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन पूजा में हमें गोबर का ही यूज़ करना होता है। यहाँ पर गोबर से ही बनाई जाती हैं छोटी-छोटी सी प्रतिमाएँ और फिर इनका विसर्जन कर दिया जाता है। किसी भी पेड़-पौधे में, पेड़ के या बगीचे में आप डालकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और ये सारी पूजा होती है घर के दरवाजे के बाहर ही। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, भाभी और मम्मी भी सब तैयारी में ही लगे हुए थे और भाभी ने खाना-वाना बनाकर रेडी कर लिया था। बस पूजा करके हम लोग खाना खाने वाले थे और उसके बाद टीका करने वाले थे और इसके बाद मेरा था एक केक का ऑर्डर, तो मुझे जल्दी वापस भी जाना था। तो बस पूजा के लिए आपको क्या-क्या चाहिए यहाँ पर, आपको छोटी वाली जो पूड़ी बनाई जाती हैं वो रखनी होती हैं और जो भी आपने व्यंजन पकवान बनाए वो रखने होते हैं। साथ में धूप, दीप, दिया, अगरबत्ती जो भी आप श्रद्धापूर्वक जो भी चढ़ाते हैं। स्पेशली इसमें जो होता है वो होता है जो होली पर स्पेशल गुजिया बनाई जाती है, वो खीर, पूड़ी जो भी आप भोग लगाना चाहें उसके साथ ही आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और अग्यारी करनी होती है और इस तरह से हम लोग उनको पूजते हैं। आप रंगोली बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर आटे से ही इस तरह का इनका चौक बना दिया था, दोनों साइड बनाने होते हैं। तो इस तरह से फिर इन पर सारी सामग्री चढ़ाई जाती है और धूप दीप किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। और हाँ दोस्तों, जब तक पूजा नहीं हो जाती हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते, मतलब पानी और चाय वगैरह तो मैं ले लेती हूँ क्योंकि फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप अगर ज़्यादा बीमार हैं, स्वास्थ्य ख़राब है आपका, तो आप जूस वगैरह भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी तबीयत है, इसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर चाय ली, सुबह 1 गिलास और चाय पी ली थी मैंने 1 कप और इसके बाद नहाना-धोना पूजा पूरा घर का काम करके और बच्चे थोड़ा-सा लेट उठे थे, तो इसलिए मैं बच्चों को तैयार नहीं कर पाई। बच्चे हो रहे थे अपने आप तैयार, यानी कि सलोनी कर रही थी सोना को और कान्हा को तैयार और उनके पापा भी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर पूरी हमारी पूजा हो गई है और इसके बाद कथा भी सुन ली है हमने और इसके बाद हम लोग इस दरवाजे पर सातियाँ बनाते हैं और उसके बाद जितने भाई होते हैं उतनी पुतलियाँ बनाए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ ना रुई की हेल्प से पुतलियाँ बनाते हैं, जिसकी जैसी परंपरा हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। और बस ये छोटी-सी आसान सी पूजा होती है, बस श्रद्धा भाव साथ में रखिए और अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भाई दूज पर दिवाली की दूज या होली की दूज हम लोग है ना गाड़ियों की भी पूजा करते हैं, लेकिन मुरैना साइड जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ पर दशहरे पर ही गाड़ियाँ धोई जाती हैं, दुकानें धोई जाती हैं और पूजा की जाती है। और यहाँ पर हम लोग दिवाली की दूज और होली दोनों की दूज
रोज पर ही गाड़ियाँ पूजन करते हैं धोकर। तो यहाँ पर हमारे भाई गाड़ी का पूजन कर रहे थे, इसके बाद अंदर ये खाना-पीना हो रहा था और अब ये सारे बच्चे लोग भी आ गए थे, खाना-पीना खाया और मैंने सबको सर्व किया, भाभी ने बनाया। और सबसे पहले हमारे कान्हा जी का यहाँ टीका हो रहा है, सोना टीका कर रही हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि कान्हा हमारा चुपचाप चेयर पे बैठकर टीका करवा रहा है। और देखो सभी की जय-जय कर रहा है, हम लोग जय-जय करना कहते हैं, तो सबकी जय-जय करता है, पाँव छूता है और आशीर्वाद लेता है। तो ये देखो हमारे ये रिशु जी का भी टीका हो रहा है, ये मेरे छोटे भाई का बेटा है और बड़े भाई का बेटा नहीं था, बड़े भाई और भाभी अपने मायके गई थी। कन्नू बहुत ही आराम से बैठकर टीका करवा रहा था और देखो सभी के पैर छू रहा था। पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, परेशान करता है कि मुझे टीका मत लगाओ, क्योंकि ये टीका लगाने से उसके माथा वगैरह सब रंग जाता है। इस वजह से वो मना करता है, लेकिन इस बार तो बड़ी ही सिंसियरिटी से बैठा हुआ था और देखो सभी से टीका लगवा रहा था। और ये क्या, कन्नू तो गिर गया क्योंकि कुर्सी है ना बहुत ज़्यादा हल्की है, तो बैठने की कोशिश की तो वो गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए अब हमारे यहाँ होली शुरू होती है और हमारी भाभी है ना दूज पे ही हमारे साथ होली खेलती हैं। और फिर हमने है ना सभी को रंग लगाया, जो भी और भी बहनें रहती हैं आस-पास, सभी को हमने रंग लगाया, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है इसमें जान-पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग ना किसी को भी रंग लगाते हैं, जो सामने आता है सबको रंग लगाते हैं, कोई बुरा नहीं मानता और हम पहले ही कह देते हैं बुरा ना मानो होली है। और यहाँ पर हमने अपनी भाभी का मुँह एकदम से लाल-लाल कर दिया और यही हमारी छोटी वाली भाभी है, बड़ी वाली भाभी को भी मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि वो अभी मिली नहीं है, वो काफ़ी दूर रहती हैं, अब आएँगी तो आपसे ज़रूर मिलाऊँगी और उनके बारे में भी बताऊँगी। और ये जीजा साले की भी होली खिल गई है, बस अब टीका करना बाकी था, मुझे टीका नहीं किया था, बच्चों का तो हो गया था, मैंने भाई भाभी का भी नहीं किया था। तो अब मैं जा रही हूँ टीका करने, क्योंकि मुझे जाने की पड़ रही है, मुझे बनाना था केक और मैंने लाइव में ही केक बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने भाई का टीका कर दिया, भाभी का कर दिया। इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, इनकी खुशियों की कामना करते हैं कि हमारी फैमिली, भाई-भाभी, मम्मी-पापा सभी लोग स्वस्थ रहें और हम बेटियों को बस यही रहता है, एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना रहती है कि हमारी मम्मी-पापा, भाई भतीजे, भाभियाँ सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, फलते-फूलते रहें, बस यही आशीर्वाद हम लोग देते हैं। हैप्पी होली। और ये रही मेरी माँ। तो चलिए अब मैं आपको अपनी बुंदेलखंडी भाषा भी सुना ही देती हूँ। आओ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं भाई, साड़ी नई की नई साड़ी, ये पहली बार पहनी आज बना हमने। हैप्पी होली। मतलब बच्चे कलर से नहीं खेलो, बाकी सब तुम सही बताओ, कल माहौल नहीं आई थी कि कल हाँ है, कलर है वो लाल है जो। ठीक है, समझ गया। कहाँ से आ रहा है जमा हमारे करा दो, किचन में लगा तो पास? मिल तो हम सही बात तो है, मिल जाता तो मजे ही नहीं आ जाते। ये देख कोई चले अच्छी अच्छी आ रही। तो हमारी खिल गई होली और मम्मी चली अब घर, हम भी चले अपने घर और हमें बनाना है केक। अच्छे कपड़े पहने हैं। हाँ, और आज मैंने तो कितनी बेवकूफ थी कि मैं पहली बार ही साड़ी पहन के आई, तो मैंने साड़ी का ना सत्यानाश करवा दिया। उनसे कर रही बात। मेरी माँ को लग रहा था कि मैं किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए हम लोगों को हंसी आ गई। बड़ी भोली है मेरी माँ, बहुत सीधी अब सच्ची ये है। गाड़ी से कैसे जा सकते? रेलगाड़ी बना देगा।
तो हम है ना एक ही गाड़ी से थे, बाइक से थे, तो बाइक पे सारे बच्चे नहीं आ पाते, तो सलोनी बोली मैं अपनी बहनों के साथ आ जाऊँगी मम्मा बाद में, आप चले जाइए। तो मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैं आ गई, सिर्फ़ मैं ही आई हूँ, मैं ही अकेली गई थी और मैं ही अकेली वापस आई हूँ। और कान्हा को ये हाँ, इनके पास मैंने छोड़ दिया था, मैं अकेली ही आई हूँ। और आप देख रहे हो ना मेरी साड़ी-वाड़ी सब ख़राब हो गई थी, फर्स्ट टाइम पहनी थी मैंने ये साड़ी। चेहरा, हाथ वग़ैरह और ये पक्का रंग लग गया था क्योंकि मंजू भाभी ने पक्का रंग लगाया था। मुझे लगाने की कोशिश की थी पर वो फ़ेल हो गई, मेरे चेहरे पर तो नहीं लगा सकी, पर मैंने उनके चेहरे पर लगा दिया था और इसलिए मेरे हाथ रंग गए थे, चेहरा नहीं रंगा था। बस अब इनको वॉश करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे लाइव में जाना था, केक बनाना था। मैं सोच रही थी कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि केक पर लग जाए कुछ कलर वगैरह, इसलिए मैंने अच्छे से हाथ और चेहरा वगैरह वॉश की। और सच में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी दोस्तों, दिन में धूप इतनी तेज़ निकल रही है जैसे मानो कि मई जून की गर्मी आ गई हो, और सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सर्दी लगती है। दोस्तों मेरी हैप्पी होली तो हो गई है, मेरा देखो हाथ का रंग नहीं छूटा है, लेकिन मैंने जैसे तैसे चेहरा वगैरह ये धो लिया है और मैं थोड़ा सा ठीक दिख रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ लाइव में, मुझे केक बनाना है। देखो मेरी क्रीम है ना ये बनी हुई रखी है, और स्पॉन्ज मेरा बना हुआ रखा है, स्पॉन्ज मेरा बना हुआ रखा है। अब मुझे केक बनाना है तो मैं चलती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ स्पेशल लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी होली अगेन, राधे राधे।